भारतीय नौसेना में 15 वर्ष या 20 वर्ष सर्विस करने के पश्चात जब नौसैनिक पेंशन जाता है तो उसे कौन कौन से पेंशनरी बेनिफिट्स नौसेना प्रदान करती है, इस विषय पर आज का वीडियो है। आइए जानते हैं कि हमें कौन कौन से जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो नेवी की तरफ से दिए जाते हैं। नेवी में चाहे आपने SSR MR के रूप में सर्विस की हो, आपके 15 साल हो गए हैं, या आपने 15 साल से ऊपर सर्विस की है, 20 साल, 22 साल, 24 साल और आप रिटायर जा रहे हैं, या आपने आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के रूप में 20 साल सर्विस की है या से ज़्यादा साल सर्विस की है और आप अब नेवी से पेंशन जा रहे हैं, तो जानिए कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स नेवी से कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहला है सर्विस पेंशन। सर्विस पेंशन 15 साल के बाद SSR और MR को देय है, 20 साल के बाद आर्टिफिशियल अप्रेंटिस को मिलती है। सर्विस पेंशन कितनी मिलती है, इसका फार्मूला सिंपल है कि जो आपने लास्ट पे ड्रॉन की है, लास्ट बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे, उसका 50% जो अमाउंट है वो आपकी सर्विस पेंशन होगी। उसके ऊपर आपको एग्जिस्टिंग रेट का DA भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बेसिक पे और MSP मिला के 80,000 है तो आपको 40,000 सर्विस पेंशन मिलेगी, प्लस 40,000 के ऊपर आपको मौजूदा रेट से DA यानी कि डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। ये आपका अमाउंट होगा सर्विस पेंशन। नेक्स्ट बेनिफिट है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ये ऑप्शनल है, आप सर्विस पेंशन को कम्यूट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कम्यूटेशन का मतलब है कि 50% ऑफ द पेंशन आप 15 साल तक इकट्ठा अमाउंट ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि आधी पेंशन आप 15 साल के लिए इकट्ठा अमाउंट जो है वो ले सकते हैं। ये उस केस में फ़ायदेमंद है जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना है या कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है और आपको इकट्ठा पैसा चाहिए। उस केस में आपको कम्यूटेशन पेंशन ऑप्शन यस करनी चाहिए और उसमें आपको 15 साल तक आधी पेंशन का जो पैसा है वो मिल जाएगा। बाकी आपको 15 साल तक आधी पेंशन मिलती रहेगी, DA आपको पूरी पेंशन पर मिलता रहेगा। तो ये है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अगला बेनिफिट है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी डिपेंड करता है आपके लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर और आपकी बेसिक के ऊपर। इसका फार्मूला तय होता है और ये अगर 15 साल सर्विस की है तो 8-9 लाख रुपये रिटायरमेंट ग्रेच्युटी बन जाती है। अगर आपने ज़्यादा सर्विस की है तो आपकी ये 20 लाख से भी ऊपर हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अपर लिमिट है वो 20 लाख है। 20 लाख तक आपको मैक्सिमम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो है मिल सकती है। नेक्स्ट है लीव इनकैशमेंट। नाविकों को साल में 2 महीने एनुअल लीव दी जाती है। अगर उसको 2 महीने की ज़रूरत नहीं है तो वो 1 महीना या 15 दिन या 10 दिन मैक्सिमम 30 डेज उसको सेव कर सकता है इनकैशमेंट के लिए। जो रिटायरमेंट के टाइम पर इकट्ठा होके जितने भी महीने बनेंगे उतने महीनों की इनको करंट रेट से जो सैलरी है वो कैश हो जाएगी। इसका जो अपर लिमिट है वो है 300 डेज, यानी कि अबाउट 10 मंथ तक आप इसको इनकैशमेंट के लिए अपनी छुट्टियां जमा कर सकते हैं। साल में 30 डेज और पूरी लाइफ में 300 डेज। इससे कम भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 300 तक की बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें आपको रिटायरमेंट टाइम पर जो भी आपका बेसिक पे होगा उस रेट से आपको जो है इनकैशमेंट मिलेगा। ये फ़ायदे की चीज़ है। अगर आपको छुट्टियों की आवश्यकता नहीं है, आप छुट्टियां बचा सकते हैं और रिटायरमेंट टाइम पर आप इनकैशमेंट इसका ले सकते हैं। 6-7 लाख रुपए तो आराम से इसका बन जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस इन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोवाइडेड फंड। AFPPF में हर महीने जो सैलरी से कुछ कटौती होती रहती है, पूरी लाइफ भर चलती रहती है। ये पैसा जमा होते होते एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको ये इसका जो बैलेंस है वो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको दे दिया जाता है। इसमें भी काफ़ी बड़ा अमाउंट 10-12 लाख बन जाता है। अगर आपने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया तो ये अमाउंट 18-20 लाख भी हो सकता है। ये आपकी सर्विस की मेन बचत होती है AFPPF, और इसमें इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहता है। अगला है NGIS नेवल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये एक लाइफ इंश्योरेंस कवर है, नौसैनिकों को दिया जाता है। अगर ऑन ड्यूटी किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है सर्विस की वजह से तो 50 लाख तक का बीमा कवर है। 5000 पर मंथ इसकी जो प्रीमियम कटती है हर महीने, वो पैसा जमा होते होते 8-9 लाख बन जाता है और जब आप रिटायर जाते हैं सकुशल तो आपको ये पैसा प्रीमियम का सारा नॉर्मल इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया जाता है। अगला बेनिफिट है
मेडिकल अलाउंस, जो कि ₹1000 पर मंथ दिया जाता है पेंशन के साथ। अगर आपको मेडिकल अलाउंस नहीं लेना है तो आपको ECHS बेनिफिट भी ले सकते हैं। वो है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए, तीनों सेनाओं के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ECHS। इसमें आप अपना मेंबरशिप ले सकते हैं, आपका कार्ड बनेगा, आपका फैमिली मेंबर डिपेंडेंट्स का भी कार्ड बनेगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ECH पॉलीक्लिनिक, जो कि हर एक ज़िले में एक ECH पॉलीक्लिनिक होता है, वहाँ आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है दिया जाएगा और लाइफ तक रहेगा। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको मिलेगा। ये फैसिलिटी मेडिकल की सर्विस के दौरान भी आपको थी, आपके स्पाउस को थी, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को थी। ये मेडिकल फैसिलिटी रिटायरमेंट के बाद भी आपको, आपके स्पाउस को, आपके चिल्ड्रन को, डिपेंडेंट्स को कंटिन्यू रहेगी नेवी की तरफ से। इसमें सीरियस इलनेस के लिए ECH पॉलीक्लिनिक से आप रेफर करा के किसी बड़े हॉस्पिटल में भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो काफ़ी अच्छी सुविधा है मेडिकल फैसिलिटीज़ की रिटायरमेंट के बाद। अगला बेनिफिट है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की सुविधाएं। ये कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की सुविधाएं सर्विस के दौरान भी नागरिकों को दी जाती थी। सर्विस छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद कैंटीन स्टोर का जो सुविधा है वो कंटिन्यू रहता है। उसके लिए स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है और आप उस कार्ड के ज़रिए एक लिमिट तक ग्रोसरी आइटम्स और दूसरी लिक्विड आइटम्स जो हैं आप कैंटीन से ले सकते हैं हर महीने। आपके स्पाउस को ये कार्ड की सुविधा, कैंटीन आइटम की सुविधा जारी रहेगी उम्र भर के लिए। नेक्स्ट है हाउसिंग, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट है एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ड्वेलिंग यूनिट के बारे में जो बेनिफिट्स है नेवी और एयरफोर्स को। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंटली एक वेंचर लॉन्च किया है, एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड। ये बोर्ड विभिन्न शहरों में घर बनाकर नौसैनिकों और नौसेना को और वायुसेना कर्मियों को, अफसरों व अधिकारियों को प्रदान करता है। ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के जरिए होता है, यानी कि 35-40 लाख में आपको एक बढ़िया 3 बेडरूम फ्लैट आपके मानचेस्टर शहर में मिल सकता है, बशर्ते आपने ऐसे में टाइमली बुकिंग की हो और आपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे किए हों। ये सुविधा करीब हर एक शहर में अवेलेबल है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर जगह। इनका एक वेबसाइट है जिसमें अनाउंसमेंट करते हैं जो जो नए प्रोजेक्ट ये लॉन्च करते हैं। उस वेबसाइट का नाम है afnhb.org। इस वेबसाइट के ज़रिए आपने, अगर आप बुकिंग करनी है, आप उसमें वेबसाइट में जाकर उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, किस शहर में प्रोजेक्ट चल रहा है, कहाँ पर ओपनिंग हो रही है, कहाँ रीओपनिंग हो रही है और कहाँ पर आपको ड्वेलिंग यूनिट अवेलेबल हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तमाम बेनिफिट्स थे जो भारतीय नौसेना रिटायरमेंट होने के पश्चात नागरिकों को प्रदान करती है। भारतीय नौसेना में जब आप सर्विस में थे तब भी नौसेना आपका ख्याल रखती है, सर्विस के बाद भी आपका ख्याल रखती है। होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट ऐसी और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जा सकें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।